वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम इन 20 क्लासेस। तो आज का टॉपिक है आज का टॉपिक क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, तो आज हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, देन फिर करेंगे लाइन सेगमेंट, वे, फिर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा जो डिस्कशन है, टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट क्या है, इसका साइज नहीं होगा। इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, no? So, but it can be shown as these are they are points. A, B, C क्या है, these are points, है ना, ये points है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स है। ओके, इसमें क्या है कि ये जो है ना, इट हैज नो लेंथ, इसकी लंबाई जो होती है, लेंथ का मतलब लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, ओके, और फिर थिकनेस, मोटाई, ठीक, पॉइंट से समझ में आया। अब इसकी बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, थिकनेस मोटाई। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, पॉइंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट। उसमें वो आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितनी तरह की पॉइंट कितनी तरह के होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कोलिनियर, फर्स्ट जो है क्या है, कोलिनियर, ठीक है। तो है नॉन कोलिनियर,
कॉलिनियर, दूसरा नॉन कॉलिनियर। ओके, तो कॉलिनियर और अब हम समझते हैं कि कॉलिनियर क्या होते हैं। कॉलिनियर क्या होते हैं, ये तो ये 3 पॉइंट्स आर गिवन, इसका मतलब है ये 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। एक पॉइंट्स है ना, मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है, ए बी सी डी, ओके। ये पॉइंट्स है, अगर ये पॉइंट्स एक लाइन से लाइन में होते है ना, एक लाइन में, एक लाइन में है, तो हम क्या बोलेंगे इनको, कॉलिनियर, ओके। अच्छा, अगर ये दूसरा सेकंड टाइप का है नॉन कॉलिनियर, इसको भी समझते हैं। इसमें पॉइंट एक 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, इसमें हम पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पॉइंट्स है, तो पी से क्यू तक हम चलेंगे तो इस तरह लाइन आएगी, क्यू से आर तक चलेंगे तो इस तरह आएगी, ओके। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा में नहीं है, लाइन में नहीं है ना, पहले अभी तो, इसलिए हम इसको कह सकते हैं नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये दूसरा, इसको हम ये इस तरह कह सकते हैं, ये इसका है if a line, if a line does not lie, L-I-E, if a line does not contain all the frequency liquid, और नॉन कॉलिनियर क्या होता है, इफ ए लाइन डज नॉट कंटेन
नहीं, जो ऑल द थ्री पॉइंट जो वो हमारे पॉइंट्स हैं ना 3 और 4, वो एक लाइन में नहीं करते हैं, लाइन में नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन में नहीं, इन्हें प्लेन, एक प्लेन क्या है, तल, एक प्लेन में नहीं होते हैं, ठीक है। और कॉलोनियल में क्या होता है, वो एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये इसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपका सबसे पहले आएगा लाइन, क्या आएगा, लाइन, ठीक है। लाइन, लाइन आएगा, और लाइन के बाद इसे पढ़ेंगे, टाइप्स हम पढ़ेंगे, है ना, या किसी टाइप की लाइन है वो पढ़ेंगे हम, जैसे इंटरसेक्टेड लाइन है, पैरेलल लाइन है, और हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट, वो पढ़ेंगे। और लाइन क्या है, एक तो कोई मानो कोई पॉइंट है ए और बी, इसके बीच की ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो लाइन में क्या है, ये दूरी यहाँ से बढ़ सकती है, लाइन की दूरी बढ़ सकती है ना। अच्छा, और इसको हम जो है ना, इस तरह जो एरो है ना, ये एरो से दिखाते हैं, एरो है ना, ठीक है। इसके बाद हम इसको बढ़ाना चाहे तो ये एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इससे मिलता जुलता, इसकी क्या है कि जो लेंथ है ना वो फिक्स होती है, इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। कोई किसी की आपने जो मेजर किया 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है कि ये दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो फिक्स होती है, और उसमें क्या है, लाइन के उसके बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है, वो एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, तो हम इस तरह इसमें लिखते हैं, दोनों तरफ एरो, ओके। अगर दोनों तरफ एरो है तो क्या है, ये लाइन है। तो अच्छे से इसको और बना लेते हैं, ठीक है, ये भी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को इसकी क्या है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हम इसको दिखाएंगे, इसके ऊपर बार लगाते हैं, ये क्या है, बार है। अगर बार है तो क्या है, वो लाइन सेगमेंट है, अगर एरो है तो वो लाइन है। और एक एक इसका एक और भाई बंधु है इसका मिलता जुलता, उसको बोलते हैं रे, है ना, रे। रे, है ना, रे का क्या है, उसका वन एंड तो फिक्स होता है, दूसरा
एंड एक्सटेंड हो सकता है। एक पॉइंट तो इसका, जैसे मान लो ये ए और ये बी है, इसके 2 पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट है, तो ये एंड है ना, ये तो फिक्स है, ये इससे इधर नहीं बढ़ेगा, फिक्स है ये। लेकिन जो बी वाला एंड है ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो रे में क्या होता है, वन एंड का दूसरा एंड एक्सटेंड हो सकता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ए बी और यानी एक साइड में बात आ रही था यार। लेकिन लाइन में हमने क्या देखा, दोनों तरफ एरो था। उसके बाद में लाइन सेगमेंट को हमने देखा जिसमें एरो नहीं होता है, उसमें बार होता है। लाइन सेगमेंट क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स होती है ना। और रे क्या है, रे क्या है, किरण, सूर्य की किरण। सूर्य की किरण क्या है, इसका रे का उदाहरण, जो वहां से आती है वो तो फिक्स है सूर्य तो, है ना। टॉर्च की लाइट वो क्या है, रे। कौन सा सेकंड, ये लाइन सेगमेंट एरो कहाँ है इसमें, इसमें नहीं है, ये इसका नहीं, ये लाइन का है, ये लाइन का ही है, मैंने लाइन को लिखा है, ये लाइन है, ठीक है, ये ऊपर वाला है। और इसका जो है ना ये है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ए बी बार के रूप में। और जो रे है, रे का हम इस तरह लिखते हैं, एक साइड एरो का, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी से हम पहचान करेंगे कि कौन सी लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, कौन सी रे है ना। उसमें इसी क्वेश्चन आएंगे कि मान लो ये दे दिया, ये भी दे दी और सी डी दे दी, ये एफ दे दी। तो इसमें देख के बताइए कि ए बी क्या है, लाइन साइड, और सी डी क्या है, रे, और ई एफ लाइन, है ना। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, है समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है अच्छी तरह से। तो ठीक है, तो अभी हम जो है ना हम पढ़ेंगे, हम जो है ना टाइप्स ऑफ लाइन। तो लाइन में हमने क्या पढ़ा, लाइन में हमने पढ़ा इसकी जो लेंथ है वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। लाइन क्या है कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। और हम इसको दिखाएं, रिप्रेजेंटेशन में हम क्या किया, क्या है इसका साइन, ये है ए बी, इसका रिप्रेजेंटेशन लाइन। ओके, अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, है ना। तो पहले टाइप्स ऑफ लाइन, पहली है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन
आपकी पैरेलल, पहले हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समानांतर। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल है, जो रेलवे की लाइन है, रेलवे की ट्रैक है, वो इसका उदाहरण है। रेलवे का ट्रैक है, ये रेलवे में 2 ट्रैक होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है, बराबर रहती है। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 मीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर सीएम ही मान लो, मतलब सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 ही होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या है, जो हमारी जो रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है, कभी कम ज़्यादा नहीं होती है ना। जैसे रेलवे का ट्रैक है, अगर इसकी लाइन की जो बीच की दूरी है बदल देंगे तो क्या होगा, है पलट जाएगी, ड्रेल हो जाएगी, ड्रेलमेंट होता है उसको बोलते हैं। ओके, तो ये बराबर होती है। इसके बाद में आपकी ये आगे हमने करें, तो जो फर्स्ट पैरेलल लाइन है, दूसरी कॉन करंट लाइन। कॉन करंट क्या है, अगर लाइन है, अगर लाइन है, अगर एक लाइन है, ये लाइन है L1, ओके, एक दूसरी लाइन है, ये लाइन है N2, ठीक है। तो जहाँ एक लाइन और ले लेते हैं, ये L3, अगर ये लाइन जो है ना किसी एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से, है ना, तो ऐसी लाइनों को हम क्या बोलेंगे, कॉन करंट लाइन। ओके, और दूसरा इसका वो है, इसमें होती है नॉन 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 करंट लाइन। देखिए ये लाइन है N1, ओके, L1 है, और दूसरी लाइन है L2, एक लाइन है ठीक है L3। आपने देखा होगा कि ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट पर, है ना, और L1 L3 को कहाँ कर रही है, M पॉइंट पर, ये M मान लो, और ये L1 और L3 किस पर कर रही है, N पॉइंट पर। यानी कि जो पॉइंट है वो है एक ही पॉइंट से नहीं गुजर रही, कॉमन पॉइंट से नहीं गुजर रही,
इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट। हो ओके। इसके बाद में एक और होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? है ना। अब एक लाइन ये है, ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, उसको ऐसी लाइन है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्ट। ठीक है, ये इतना आ गया समझ में। इसके बाद में है पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन की जो होती है, जो हमारी वो किसी मिलकर बनी होती है, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, तो बीच की दूरी फिक्स रहती है ना। जैसे मान लो एक ये है ना, एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक ये है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ना। और ये इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर, आयताकार। आयताकार में क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, आमने सामने, यानी इसकी सामने की भुजा कौन सी है, ये, और इसके सामने की, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं वो इक्वल होती हैं। एक इसमें क्या है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये तीन लाइन सेगमेंट से लाइन, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। ट्राई माने तीन, ट्राई माने थ्री, ट्राई का मतलब है थ्री होता है। ओके, और इसका ये कौन सा साइड है, रेक्टेंगुलर। ओके, और दूसरे जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, क्या है हमारा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 5 होगी, इसकी भुजाएं बराबर होगी। स्क्वायर। ये क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन से हम स्टडी करें, तो पॉलीगन किनसे मिलके बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त है, वृत्त है ना। सर्कल ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त होता है ना। तो
लेकिन यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, ये करेक्शन है इसमें। कर्व कर्व है ये, और कर्व का जो इस तरह का है, ओके। और तो देखिए इसमें टॉपिक है, तो भी पॉलीगन दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, जैसे पॉलीगन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होती है, साइड्स होती हैं, साइड्स होती हैं। इसके बाद में वर्टेक्स होता है, एक्सिस जो होता है वर्टेक्स होता है। इसके बाद में आपका डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल विकर्ण, जब हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाते हैं ना, तो ये जो है क्या होता है, डायगोनल होगा, ठीक है। ऐसे ही डायगोनल होती है, जब तो अपोजिट वर्टेक्स जो है ना मिलते हैं ना, जो लाइन जो होती है मिलाने वाली लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको विकर्ण, ठीक है। तो साइड क्या होती है, देखिए कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है, पहली बात तो पॉलीगन किससे मिलके बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। अब एक पॉलीगन बना है ABCD, ठीक है। इसकी हम स्टडी करें कि इसमें साइड्स क्या हैं, साइड्स मतलब भुजा, तो ये AB है ना, इसके बाद में BC है ना, इसके बाद में CD, इसके बाद में D, ये क्या है आपकी साइड्स है ना। तो साइड्स में क्या है, द लाइन सेगमेंट, इसकी जो लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू वर्टेक्स इन ए शेप। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट में क्या है, दो लाइन है, लाइन सेगमेंट वो किसी एक मिलके बनाती हैं, अक्षर आगे मिलती है, यानी कि एक तो इस तरह के नहीं, ये भी है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है कि नहीं। एक दूसरा है ये BC, ठीक है, दूसरा है। तो अगर हम जो है ना इसको मिला देंगे, ये जो पॉइंट है ना, तो वो कह रहा है द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट माने जॉइन करना, मिलाती है टू वर्टेक्स, तो ये क्या वर्टेक्स है, ABCD, ये क्या है, दो वर्टेक्स है ना, इन ए शेप और 2 डायमेंशनल फिगर आर कॉल्ड साइड। तो इसमें साइड क्या हुई, AB, BC हुई, CD हुई और AD हुई, ठीक है। इसके बाद में वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स अभी तो हमने साइड पढ़ी थी, इसमें साइड इसमें क्या है, AB साइड है, BC है, CD है और D। अब वर्टेक्स क्या होता है कि जब जो है द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स, पेयर माने जोड़ा, दो साइड एक पॉइंट पे आगे मिलती हैं, तो क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं। दो साइड कौन सी है, अब जैसे एक तो AB साइड है ये, और एक साइड ये है, तो ये इस पॉइंट पे आगे मिली है ना, तो B क्या है, वर्टेक्स हो गया। अच्छा, एक भैया ये है, ठीक है, यहाँ क्या है, दो पेयर मिल रहे हैं, दो मिल रही है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ओके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने लाइन पढ़ी, लाइन को हमने समझा, लाइन क्या होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसके साइन है,
उसके बाद में हमने लाइन सेगमेंट को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को समझा, कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देन हमने तो पढ़ा रे, है ना, रे को हमने समझा और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हमने समझा, है ना। इसके बाद में हमने और भी आपके घर भी पढ़ा माइनर, और इसके बाद में हमने आपका पॉलीगन की स्टडी की। पॉलीगन किससे मिलके होता है? कोई भी पॉलीगन जो बनता है वो लाइन सेगमेंट से। ओके, तो अच्छा, इसके बाद में हमने पॉलीगन से जो कौन कौन सी बन सकती है, ट्रायंगल भी बन सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बहुत सारे वो हो सकते हैं उससे। ओके, और इसके बाद में हमने पढ़ा कि कोई भी पॉलीगन दिया है, पॉलीगन से कोई स्ट्रक्चर बनती है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद में हमने साइड्स को भी जाना, साइड क्या होती हैं, साइड का मतलब होता है बीम बोलते हैं भुजा। वर्टेक्स जो अक्ष बोलते हैं ना, है ना, यहाँ दो वर्टेक्स जो यहाँ दो लाइन सेगमेंट एक उसको ज्वाइन होते हैं एक पॉइंट पर आके, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, है ना। इसके बाद में हमने एडजेंट क्या है? पड़ोसी क्या है? ए बी है, ए बी का, और बी सी है, और बी सी की क्या है? सी डी है, और इस तरह समझा। इसके बाद में हमें डायगोनल हिंदी में कहते हैं विकर्ण के यहाँ पर जब तो वर्टेक्स आप मिलाने वाली कोई रेखा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल, है ना। तो हमने इसको समझा और उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।